Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you're all fine, safe and sound. Today in this video I will discuss about leadership and what's the role of women in leadership. So let's start with the meaning of leadership. What's the meaning of leadership? So एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ लीडर. हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इदारे को, हर बिजनेस को लीडर की ज़रूरत होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड फंक्शन. इस चीज़ को बिल्कुल रिगार्डलेस ऑफ दिस इस चीज़ को कतई नज़र किया जाता है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा हो या चाहे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा हो, आइदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल बिजनेस और आइदर इट इज़ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूज बिजनेस. सो इस चीज़ को नहीं नज़र में रखा जाता, कतई नज़र किया जाता है, नॉट पेइंग अटेंशन, विदाउट पेइंग अटेंशन. इस चीज़ के ऊपर टेंशन नहीं फोकस की जाती कि साइज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का तो लीडर होगा वरना नहीं होगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता. हर ऑर्गेनाइजेशन को लीडर की ज़रूरत होती है, आइदर इट इज़ स्मॉल एंड लार्ज. एंड फंक्शंस को भी जो है वो नहीं, विदाउट पेइंग अटेंशन ऑल्सो टू फंक्शंस. ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम कर रही है, चाहे वो किसी भी किस्म का काम कर रही है, आइदर इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन और आइदर इट इज़ अ मार्केटिंग और आइदर इट इज़ अ प्रोडक्ट, वट एवर दे आर डूइंग, इस चीज़ को बिल्कुल वो इर्रिस्पेक्टिव किया जाता है कि उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता. लेकिन एवरी ऑर्गेनाइजेशन को लीडर की ज़रूरत होती है. इट्स अ फैक्ट. अ लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मॉडल ऑफ मैन एंड मशीन. लीडर कहते हैं एक रहनुमा को, एक ऐसा पर्सन जो लीड कर रहा होता है, जो एक पूरी ग्रुप को या अपने जो अंडर में उसके लोग होते हैं उनको लीड कर रहा होता है. उन ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड कर सकता है लीडर, कंट्री को भी लीड कर सकता है लीडर, किसी ग्रुप को भी लीड कर सकता है. तो अगर विदाउट लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉडल ऑफ अ मैन एंड मशीन है. उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में होगी, बेतरतीब होगी और उसके अंदर गड़बड़ चल रही होगी, चीज़ें बिखरी हुई होंगी, नॉट अरेंज्ड होंगी, ऑर्डर के साथ कुछ भी नहीं चल रहा होगा, नॉट प्रॉपरली प्लान्ड एंड कंट्रोल. सिंपली इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट नॉट प्रॉपरली प्लान एंड कंट्रोल. ठीक है, कोई वहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं हो रहे होंगे, कोई सिस्टमेटिक फंक्शनिंग नहीं हो रही होगी, एवरीथिंग विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड होगी. मतलब मॉडल ऑफ अ मैन एंड मशीन मीन्स आदमी भी जो है वो गड़बड़ हो रही होगी हर चीज़ के अंदर और मशीन्स के अंदर भी गड़बड़ हो रही होगी अगर लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन होगी. तो अ कंट्री विदाउट लीडरशिप, अगर एक कंट्री विदाउट लीडरशिप है जहाँ पे उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जहाँ पे कोई इनका रहनुमा नहीं है, इन अवर कंट्री ऑल्सो वी हैव अ लीडरशिप. अगर आप सपोज करें कि आपकी कंट्री के अंदर आपकी कंट्री के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, तो वो कैसे रन करेगी. कंट्री विदाउट लीडरशिप इज़ एनर्की. एनर्की कहते हैं अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी. वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं होगी, लॉ लेसनेस होगी, कोई वहाँ पे लॉ को फॉलो करवाने वाला नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी. जाहिर सी बात है, जब लीडरशिप ही नहीं है, कोई लीड करने वाला ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई लॉ नहीं होगा, कोई वहाँ पे गवर्नमेंट उसको फॉलो करवाने वाली नहीं होगी. द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी की जो गैर मौजूदगी होगी, उसके ना होने की वजह से जो है वो ख़राबी की हमारी कंट्री के अंदर जो है वो माहौल ख़राब हो सकता है हमारी कंट्री का. अ सोसाइटी विदाउट लीडरशिप इज़ अ वायलेंट. एक अगर सोसाइटी लीडरशिप के बगैर चल रही होगी तो वो ऐसी सोसाइटी हो जाएगी जिसके अंदर वायलेंस हो जाएगा, तशद्दुद कहते हैं जिसमें हम कह सकते हैं फिज़िकली फोर्स इंटेंटेड टू हर्ट. आप कोई भी ज़बरदस्ती उठेगा, उठ के किसी को भी फोर्स करके मारने लग जाएगा, लोगों का नुकसान करने लग जाएगा, हर्ट करेगा, लोगों को कत्लो गारत करेगा. एवरी सोसाइटी आपने देखा होगा, हमारी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो वोट किए जाते हैं, कोई किसी ना किसी लीडर को एक
मुंतखब किया जाता है ताकि कल को कोई भी ऐसा मसला हो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कोई भी एरिया के अंदर, हमारे हर एरिया का नाजिम होता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो लीड कर रहा होता है अपने एरिया को। तो वो अगर नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर कल को कोई भी मसला होता है तो हमारे पास कम से कम एक लीडर तो होगा जिसके पास हम अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाएं। तो वो जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वहाँ पर इस तरह का बिहेवियर जो अगर हो भी रहा होता है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। और लीडरशिप का मतलब ही यही होता है कि लीडर जो है वो इन सब चीज़ों पे ओवरकम कर रहा होता है, काबू पा रहा होता है। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी, वो प्लेस जो है वो डेंजरस प्लेस टू लिव हो जाता है। लाइक वो रहने के लिए एक जगह ख़तरे वाली हो जाती है। आपने अमूमन ऐसी बहुत सारी जगहें देखी होंगी जहाँ पर कोई वहाँ पे लीडर नहीं होगा तो वहाँ पे लोगों का जो दिल चाह रहा होगा वो कर रहे होंगे। लाइक दे हर्टिंग समवन, दे आर डैमेजिंग देयर थिंग्स और दे किल समवन। ये विदाउट लीडरशिप के रिजल्ट्स होते हैं। सो लीडरशिप इज़ वेरी important part and playing a very important part in every organization, in every country and in every society also. A leader is a person who influences and encourages a group of people to work towards the realization of goals. Leader, a person who leads or commands a group or organization or country. वो leader, वो person जो लीड कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस करता है, वो असरअंदाज होता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी सलाहियत होती है कि वो इफ़ेक्ट कर सके, असर डाल सके किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर, किसी बिहेवियर के ऊपर, समवन और समथिंग के ऊपर, और इवन इफेक्ट इटसेल्फ ऑल्सो। तो उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है लीडर के अंदर, जो भी वट एवर हुएवर द लीडर इज़, उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वह इन्फ्लुएंस कर सके, इनकरेज कर सके, हौसला अफजाई कर सके उन लोगों के ऊपर जो उसके अंडर में हैं या जिनको वो लीड कर रहा है, कि उनको वो सपोर्ट देता है लीडर, उनको कॉन्फिडेंस देता है, उनको होप देता है। तो लीडरशिप की दो क्वालिटीज़ हैं कि वो इन्फ्लुएंस करता है और इनकरेजेस करता है, और ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल लाइक जिनको वो लीड कर रहा होता है टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ गोल। लाइक जिस गोल के लिए वो काम करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करें, जिस बिज़नेस के अंदर, जिस कम्युनिटी या जिस कंट्री के अंदर वो काम करें, तो उस हर एवरी पर्सन, एवरी बिजनेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम गोल्स। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो कोई ना कोई, एवरी पर्सन वर्क्स, तो हर बंदा काम कर रहा होता है। तो वो जो काम कर रहा होता है तो उसकी रियलाइजेशन के लिए जो है वो लीडर जो है उनको ये दोनों चीज़ें इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइक गोल्स की डायरेक्शन की तरफ जो है वो उनको फुली अवेयर कर रहा होता है, जो फैक्ट होता है उसके लिए, जो मकसद होता है असल ऑर्गेनाइजेशन का। द हॉलमार्क ऑफ लीडरशिप इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। हॉलमार्क इन अ सेंस ऑफ कह सकते हैं कि लीडरशिप की जो पहचान होती है, द हॉलमार्क ऑफ लीडरशिप, इसका मतलब यह है कि लीडरशिप की ये पहचान है कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी सलाहियत होती है, इतना उसके अंदर पावर होता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके दूसरों को टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग गोल्स, कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स या ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो अपने गोल्स को सक्सेसफुली जो है वो अचीव कर सकें, कम्प्लीटली और सक्सेसफुली अचीव कर सकें उन गोल्स को, एंड टुवर्ड्स बेटरमेंट, और वो बेटरमेंट की तरफ जाएं, लाइक इम्प्रूव करें अपने आप को भी, अपने काम को भी, फॉर द सेक ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। एज चेस्टर बर्न सम्स इट अप, चेस्टर बर्न ने इस चीज़ को सम्स इट अप किया, इसका हिसाब लगाया लीडरशिप का, कि लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसा स्किल और टैलेंट है ऑफ अ सुपीरियर का, किसी भी हायर इन रैंक और पोजीशन या स्टेटस के अंदर जो पर्सन होता है, लीडरशिप ऑलवेज इन हायर इन रैंक होता है, उसका स्टेटस हायर होता है या उसकी पोस्ट जो है वो हायर होती है। तो उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, लोगों के रवैयों को, ठीक है, ऑफ सबऑर्डिनेट्स, वो सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, और ग्रुप भी हो सकता है जिस ग्रुप को वो लीड कर रहा है, एंड परसर्स देम टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, और उनको जो है वो लाइक उसका जो अंदाज़े कायल होता है वो इस तरह से होता है कि वो
जो काम कर रहे होते हैं सबऑर्डिनेट्स या ग्रुप ऑफ पीपल, उनको उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए राज़ी कर लेता है। लाइक लीडर्स का काम ये होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को इस अंदाज से वो राज़ी करता है या कायल करता है कि वो फॉलो करते हैं अपने पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को। ख़ास जो भी काम उनका है, जो काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है अमल उनका, उस अमल के दौरान वो अपने और सब ऑर्डिनेट्स को और ग्रुप्स को टाइम टू टाइम जो है वो इनकरेज भी कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं और उनको परसिड्स भी कर रहे होते हैं कि वो फॉलो करते रहें, एंड दे ऑल्सो मोटिवेट दैम। लीडरशिप इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। लीडरशिप जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। द पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो सकता। लाइक उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आइदर इट इज़ मेल ओनली और आइदर इट इज़ फीमेल ओनली। ये कोई मखसूस नहीं किया गया कि सिर्फ फीमेल्स ही होंगी या मर्द हजरात ही लीडरशिप कर सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक इन दिस सेंचुरी। ओके, इट इज़ अ सेट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। ये एक सेट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। लाइक एक ऐसी खसूसियात होती हैं, ऐसी बहुत सारी खसूसियात होती हैं लीडरशिप के अंदर, इनहेरेंट होती हैं वो किसी के अंदर। लाइक अगर कोई लीडर है तो कुछ लोग, आप लोगों ने ये सुना होगा, ये बहुत कॉमन कहावत है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पैदाइशी, लाइक इनहेरेंट ही, शुरू से ही जो है उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर ये खसूसियात होती हैं कि वो जो है वो लीड करते हैं बहुत सारे लोगों को। और कुछ जो है वो अपने अंदर डेवलप करते हैं और कल्टीवेटेड इन पर्सन और पर्सन्स, कुछ लोग या कुछ फ़र्द ऐसे होते हैं जो अपने आप को कल्टीवेटेड करते हैं। लाइक वो अपने आप को इतना डेवलप करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, इतने वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, तब जाके उसके अंदर जो है वो इतनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो एक सेट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, वो पर्सन और वो लोग हु डेवलप्स देमसेल्फ, जो अपने आप को तैयार करते हैं, जो अपने आप को ग्रो करते हैं इनटू ग्रेट लीडर्स। अब एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए, एक ज़बरदस्त लीडर बनने के लिए जो है वो अपने आप को ये सब कर रहे होते हैं, अपने आप को एक ग्रेट लीडर बनाने के लिए, विद मास फॉलोइंग। लाइक एक बड़े पैमाने पर उनकी फिर जो है वो फॉलोइंग होती है। अगर यहाँ तो इनहेरेंट है उसके अंदर तो भी, और अगर वो उसने आपको अपने आप को इतना कल्टीवेटेड किया है, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कल्टीवेटेड क्या है या डेवलप क्या है, तो उसकी जो है उन लीडर्स की जो है वो मास फॉलोइंग हो जाती है। लाइक एक बड़े पैमाने के अंदर लोग जो है उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लीडर्स कैन बी आइदर मैन और वुमेन। लीडर्स वुमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। द राइज ऑफ वुमेन इन लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर वुमेन का एकदम उभर कर सामने आना इन दिस सेंचुरी, इससे पिछली सेंचुरीज़ में भी होगा, लेकिन इन दिस सेंचुरी लाइक आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि लीडरशिप के अंदर वुमेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक उभर के एकदम से सामने आ रही हैं। लाइक लीडरशिप के अंदर ख़वातीन का जो है वो एक अरूज है इस टाइम के ऊपर। वुमेन इन लीडरशिप, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेट्स डिस्कस इन दिस स्लाइड। एनी इंस्टीट्यूशन, क्या अहमियत है लीडरशिप की, इस स्लाइड के अंदर मैं वो डिस्कस करूँगी। एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, और आइदर इट इज़ सोसाइटी, वेदर इट इज़ सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट सेंचुरी, आज की मौजूदा सेंचुरी के अंदर, कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट वुमेन, वो सही से काम नहीं कर सकती। आज की प्रेजेंट सदी के अंदर, मौजूदा सदी के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो इफ़ेक्टिवली रन नहीं कर सकता मौसर तरीके से, इस तरीके से कि इन सच अ मैनर एज़ टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स। जो उनके रिज़ल्ट्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या इदारे के या सोसाइटी के, जो भी लाइक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, वो तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक कि वुमेन की जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो लीडरशिप एक्टिविटीज़ के अंदर।
in a present century cannot function effectively without women's equal participation in leadership activities. लीडरशिप की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सरगर्मियाँ या जो भी काम चल रहे होते हैं, अगर उसके अंदर वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो वो इफ़ेक्टिवली रन नहीं करेगी आज की मौजूदा सेंचुरी में. कैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारी वुमेन्स आप खुद दे सकते हैं, हमारी टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी इवन कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो हेड होती हैं वो भी वुमेन ही होती हैं. और आजकल आज की मौजूदा सेंचुरी के अंदर वुमेन का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और हमारी जो वुमेन्स हैं वो एक उन्होंने क्रिएट किया है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है दैट ब्रिंग्स टू कंपटीशन. वुमेन क्रिएट अ पर्सपेक्टिव दैट ब्रिंग्स टू कंपटीशन. वुमेन्स ने एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है, लाइक ऐसी एक व्यू क्रिएट किया है, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं हम लोग इसको, कह सकते हैं कि जिसमें कंपटीशन लेकर आई हैं. वो आपने देखा होगा वुमेन्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पे कंपटीशन भी होता है. तो उन्होंने एक ऐसा मुकाबला क्रिएट कर दिया है जब से वो लीडरशिप के अंदर आई हैं. एंड कोलैबोरेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोलैबोरेशन भी हुई है, लाइक मिलकर काम करना, एक्शन ऑफ वर्किंग विद समवन और समथिंग टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर देयर टीम्स ऑल्सो. तो वुमेन की इक्वल पार्टिसिपेशन है इन एवरी यूनिवर्सिटी, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको वुमेन लीड कर रही हैं. बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको वुमेन लीड कर रही हैं. इवन के बहुत सी ऐसी अब तो कंट्रीज़ भी हैं जिनकी आज की प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर जहाँ पे वुमेन्स जो है वो लाइक एज अ गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे वो अपनी पूरी कंट्री को जो है वो लीड कर रही हैं. आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आपको नेट से इजीली मिल सकती हैं, वो उन वुमेन्स की जो लीड कर रही हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस को, सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को और देयर कंट्री ऑल्सो. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. लीडर कौन होता है? लीडर वो है जिसको जो रास्ता जानता है, लाइक जो डायरेक्शन जानता है. वो डायरेक्शन उसके इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, वो डायरेक्शन उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सोसाइटी, उसकी कंट्री की भी हो सकती है. तो उसको उस डायरेक्शन का पता होता है, उसे इस रास्ते का पता होता है, वो रास्ता जानता है. गोज़ द वे, और वो उस रास्ते पर जाता भी है और उस डायरेक्शन पर चलता भी है. एंड शोज़ द वे, एंड वो रास्ता दिखाता भी है अपने सबऑर्डिनेट्स को, द पर्सन जिन लोगों को वो लीड कर रहा है उनको वो शोज़ द वे, उनको वो रास्ता भी दिखाता है. ऐसा नहीं है कि वो खुद ही उसको फॉलो कर रहा है, वो उनको जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, वो जो टीम मेंबर्स हैं, उनको भी जो है वो शोज़ द वे. ये जॉन सी मैक्सवेल ने जो है वो कोटेशन दी थी लीडरशिप के बारे में, विच आई रियली लाइक इट. Now here I give the example of Benazir Bhutto, the woman leader in Pakistan. Benazir Bhutto became the first female prime minister in Muslim majority country. मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, लाइक मुस्लिम्स की जो ज़्यादा तादाद में जो मुल्क थे उसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, एज़ वेल एज़ द यंगेस्ट इलेक्टेड लीडर इन द इस्लामिक वर्ल्ड. और उसके साथ साथ जो थी वो सबसे कम उम्र इलेक्टेड लीडर थी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर. लाइक वो यंगेस्ट इलेक्टेड लीडर थी जिनको मुंतखब किया गया था, लाइक लोगों ने उसको चूज़ किया था. इलेक्टेड कहते हैं लाइक पब्लिक जो है वो चूज़ करती है अपने नुमाइंदे को. तो फर्स्ट भी थी और यंगेस्ट भी थी. शी वॉज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम के अंदर वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी वर्ल्ड की एज अ होल्ड. अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो जब वो अपने टाइम में इलेक्टेड हुई थी, ऑन दैट टाइम शी वाज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, द यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एवर इलेक्टेड, जो सब कभी इलेक्टेड हुई थी. ठीक है, वज़ीर आज़म जो कभी मुंतखब हुई थी, वो एक तो सबसे कि वो यंगेस्ट भी थी और वो फीमेल भी थी. तो वर्ल्ड की भी वो पहली फीमेल यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो थी वो एवर कभी मुंतखब हुई थी. एंड पाकिस्तान सेकंड नेशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और वो पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो कौमी सतह के ऊपर, लाइक नेशनली कौमी सतह के ऊपर जो वो मुंतखब हुई थी वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थी. जैसे खुद से जब लोग जिनको इलेक्टेड करते हैं, लाइक जहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है, तो उस पोजीशन पे वो सेकंड पोजीशन थी उनकी. हमारी कौमी सतह पर जो मुंतखब हुई थी वज़ीर आज़म, वो सेकंड पोजीशन उनकी थी.
लाइक सेकंड नंबर पे वो थी। ये एग्जाम्पल थी जो पाकिस्तान से मैंने ली थी, और दूसरी एग्जाम्पल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो मैंने इंडिया की ली है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की है। ये कंट्री लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, here is Indra Nooyi, former CEO of PepsiCo. फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको। पेप्सिको ऑर्गेनाइजेशन थी, वो वहाँ की साबका लाइक वो पहले जो थी वो CEO रह चुकी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी वो। लाइक उनका जो वो लीडर थी अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की, और उनके पास एक पावर्स थे और कि वो प्लान्स को पुट कर सकें, एक्शंस ले सकें और लॉस को इनटू इफ़ेक्ट्स में ला सकें। तो उनके पास ये पोजीशन थी, ऑफिसर पोजीशन थी CEO की, जो पहले थी इंदिरा नूई इन एन ऑर्गेनाइजेशन पेप्सिको। ओके, नूई हैज़ हेल्प पेप्सिको रेवेन्यू ग्रोथ। नूई ने हेल्प की थी पेप्सिको रेवेन्यू ग्रोथ की। रेवेन्यू लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंट्री या किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो आमदनी होती है, रेवेन्यू जो इनकम आ रही होती है, उसकी ग्रोथ में जो है वो उसकी हेल्प की थी। लाइक इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ हुआ था उनकी ग्रोथ में टू नियरली डबल, तकरीबन डबल हो गया था ऑलमोस्ट, फ्रॉम यहाँ पे मैंने बताया कितना, फ्रॉम $35 बिलियन इन 2006 टू $63 बिलियन in 2017, the period of her 12-year tenure as CEO। जब वो मुद्दत मुलाजमत जो कर रही थी, टेन्योर था जब उनका एज अ CEO, तो उस 12 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो इतनी बढ़ा दी थी, लाइक डबल कर दी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 2006 से 2017 में कितनी उसने जो है वो इंक्रीज़ कर दी थी। Now, she was the first person to truly acknowledge that companies needed to change। वो पहली ऐसी ख़ातून थी जिन्होंने इसको सही मायनों में समझा था, तस्लीम किया था, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि कंपनीज़ जो है उनको चेंज की ज़रूरत है। लाइक कंपनीज़ टाइम टू टाइम दे नीड टू चेंज। ही सैड इन एन इंटरव्यू टू CNN। जब वो अपने इंटरव्यू में गई, CNN को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पर जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो जिसने भी उसका इंटरव्यू लिया था तो उसने उनके बारे में ये कहा कि शी अंडरस्टूड दैट वेरी डीपली। वो इस चीज़ को बहुत गहराई के साथ समझती थी एंड स्टार्टेड पुटिंग इनटू अ प्लेस अ कपल ऑफ की एलिमेंट्स दैट ऑल कंपनीज नाउ एक्सेप्ट एज नॉर्मल। इंदिरा नूई इस चीज़ को, उन एलिमेंट्स को, उन अनासिर को, उन एस्पेक्ट्स को जो थे, जो पहलू थे, उनको समझती थी कि मतलब लाइक उन्होंने उन ख़ास एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा, उन ख़ास एस्पेक्ट्स को, उन ख़ास एलिमेंट्स को, पुटिंग इनटू अ प्लेस अ कपल ऑफ की एलिमेंट्स, ख़ास अनासिर को, ख़ास पहलुओं को, एक अहम अनासिर को एक जगह पे रखा दैट ऑल कंपनीज़ नाउ एक्सेप्टेड एज ट्रू, जिसको अब सारी कंपनीज़ एक नॉर्मल की तरह एक्सेप्ट करती हैं। उन्होंने उन सारे की एलिमेंट्स को, एक्सपेक्ट्स को जो है वो एक पुटिंग इनटू प्लेस, लाइक वो एक जगह पर लेकर आई, इंट्रोड्यूस करवाया, वी कैन से दैट, तो जिनको आज कंपनीज जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं एज नॉर्मल। इन बैकग्राउंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इंदिरा नूई। More than 70 nations worldwide have seen a woman lead their government in the modern era। 70 से ज़्यादा कौमें ऐसी हैं दुनिया भर में जिसमें देखा जाता है कि वुमेन लीड कर रही है उनकी गवर्नमेंट को आजकल के मौजूदा दौर में। सम हैव बीन इलेक्टेड, कुछ को मुंतखब किया जाता है, वोटिंग होती है, लोग डिसाइड करते हैं। सब अपॉइंटेड, सम को अपॉइंट किया जाता है, लाइक डिसाइड किया जाता है पहले। सम सर्व फॉर रिलेटिवली ब्रीफ टर्म्स, कुछ मुख्तसर शराइत के ऊपर जो है निस्बतन अपना काम सर अंजाम देती हैं, खदमत फरहम पेश करती हैं लोगों को। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी कि मतलब कुछ फ़ीमेल्स ऐसी हैं जिन कंट्रीज़ के अंदर लाइक वेल्थ, हेल्थ के और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की वो पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो वहाँ पे जो है फ़ीमेल्स अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। और उसके अलावा वाइल अदर्स, कुछ ऐसी हैं हैव लेफ्ट एन इंड्यूरिंग लेगेसी बिहाइंड दैम, कुछ ऐसी हैं जो अपने पीछे जो है कुछ ऐसी वसीयत छोड़ गई हैं जो कंटिन्यू है और वो लॉन्ग लास्टिंग है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं।
द पाइपलाइन फॉर फीमेल लीडर सीम्स टू बी वाइडिंग। जो पाइपलाइन है फीमेल लीडर्स की, जो डायरेक्शन है वो देखी जा रही है कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वुमेन हैव मेड सिग्निफिकेंट गेंस। वुमेन ने काफ़ी फ़ायदे उठाए हैं इन एजुकेशनल अटेनमेंट इन रिसेंट डिकेड्स। आज के मौजूदा दौर में मौजूदा दौर के अंदर एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशन हासिल करके उसने काफ़ी फ़वाइद उठाए हैं वुमेंस ने। बेटर पोजीशनिंग, अपने आप को एक बेहतर जगह के ऊपर लेकर आई हैं। देमसेल्व्स नॉट ओनली फॉर कैरियर, जस्ट कैरियर सक्सेस, अपनी सिर्फ उस कैरियर सक्सेस के लिए नहीं किया उन्होंने सिर्फ, बट ऑल्सो फॉर लीडरशिप पोजीशन, लेकिन उन्होंने ये सब लीडरशिप पोजीशन के लिए भी किया है। कैरियर सक्सेस लाइक जो प्रोफेशन उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया है फॉर देयर अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए नहीं सिर्फ कर रही वो ये सब कुछ, लेकिन वो लीडरशिप पोजीशन के लिए भी ये सब कुछ कर रही हैं। वुमेन टुडे आर मोर लाइकली देन मैन टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन आफ्टर कॉलेज। वुमेन जो है आजकल इम्कान ज़्यादा है कि मेन से ज़्यादा अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने में जो है वो कॉलेज के बाद ज़्यादा कॉन्शियस है। आपने देखा होगा कि पहले दौर में ऐसा होता था कि वुमेन इतनी एजुकेशन में आगे नहीं थी, लेकिन आजकल के दौर में मेन बेशक इतनी एजुकेशन नहीं ले रहा, लेकिन वुमेन्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं और वो मेन से ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू तालीम के अंदर जो है वो आगे जा रही हैं। अभी रिसेंट मुझे एक एग्जांपल याद आई है कि अभी रिसेंटली जो है किसी कंट्री के अंदर एक यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुई हैं, लेकिन आफ्टर बेनज़ीर, अभी मैं रिसेंट टाइम की बात कर रही हूँ। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। वुमेन हैव ऑल्सो मेड इनरोड्स इनटू मैनेजरियल पोजीशंस एंड प्रोफेशनल फील्ड्स इन रिसेंट डिकेड्स। वुमेन खुद को जो है वो प्रोग्रेस कर रही हैं, एडवांस कर रही हैं मैनेजरियल पोजीशंस के लिए, मैनेजमेंट की पोजीशन के लिए अपने आप को जो है वो डेवलप कर रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही हैं मैनेजमेंट और मैनेजर्स की पोजीशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के अंदर। एंड प्रोफेशनल फील्ड्स, और प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर भी लाइक डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गई और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो पेशा होता है जो किसी भी फील्ड के अंदर किसी ने भी चूज़ किया होता है। आज की रिसेंट डिकेड्स के अंदर वुमेन जो है अपने आप को उस चीज़ के अंदर भी बहुत आगे लेकर आ रही है। वुमेन लीडर्स फेस ग्रेटर एंड बिगर चैलेंजेस दैन मेल्स लीडर्स एज दे ऑल्सो हैव टू बैटल अगेंस्ट परसेप्शन। अगर हम मर्दों के मुकाबले में बात की जाए तो वुमेन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े चैलेंजेस जो है, मुकाबले जो है वो फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर वुमेन लीडर है तो लीडर एज दे ऑल्सो हैव टू बैटल अगेंस्ट परसेप्शन, और उसे एक जंग लड़नी पड़ती है नज़रियात के ख़िलाफ़। लाइक वो एक कंटिन्यूसली जो है लोगों के देखने से, सुनने से, इन सब चीज़ों से जो है वो देखना, किस तरीके से लोग उसे देख रहे हैं, किस तरीके से सुन रहे हैं, किस तरह से अवेयर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से जो है वो उन्हें लोगों की बातों से जो है वो एक जंग लड़नी पड़ी होती है। क्योंकि एट अ टाइम वुमेन लीडर जो है वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी मैनेजरियल लाइफ को जो है वो एक साथ चल रही होती है। तो वहाँ पर लोगों की बातों को सुनना और लोगों की परसेप्शंस और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, एज़ यू नो डैट जो फीमेल्स के बारे में लोग परसेप्शन रखते हैं, उससे भी जो है वो एट अ टाइम जो है वो जंग लड़ रही होती है। तो वुमेन जो है इस मामले में मेल से ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही होती है। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आजकल के दौर में, आज की दुनिया में, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लेड बाय इंक्लूसिव लीडरशिप टीम्स मेक इफेक्टिव डिसीजन दैट डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर शामिल होती हैं लीडरशिप टीम्स, लाइक जिसके अंदर जिन टीम्स को लीडर्स लीड कर रहे होते हैं, वो उससे क्या होता है, मेक इफ़ेक्टिव डिसीजन, उससे एक ऐसे इफ़ेक्टिव डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, ऐसे डिसीजन मौसर होते हैं जिससे हम लोग डिज़ायर और इंटेंटेड रिजल्ट को सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं। वो इफ़ेक्टिव डिसीजन लिए जा रहे होते हैं दैट डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। और फिर उससे जाहिर सी बात है, जब डिसीजन इस तरह से इफेक्टिव लिए जा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, ब्रिंग करते हैं बेहतर रिजल्ट्स को, बेहतर नताइज आते हैं। इन दी 21st सेंचुरी, आज की 21st सेंचुरी के अंदर, सदी के अंदर, द इसेंशियल क्वालिटीज़ जो ज़रूरी खसूसियात जो हैं वो टू लीड इंक्लूड द एबिलिटी टू कोलैबोरेट,
वो ऐसी ज़रूरी खसूसियात जो रिक्वायर्ड हैं किसी भी लीडरशिप के अंदर, जो किसी भी लीडर के अंदर होनी चाहिए हैं कि वो लीड कर सके, उसके अंदर शामिल हैं द एबिलिटी टू कोलैबोरेट, कि उसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए है कि वो वर्क जॉइंटली कर सके किसी भी एक्टिविटी के साथ, किसी भी एक्टिविटी को वर्क कर सके जॉइंटली, ख़ास तौर पे स्पेशली टू प्रोड्यूस और क्रिएट समथिंग, लाइक कुछ भी करने के लिए जो है वो मिलकर काम कर सके, कनेक्ट हो सके, लाइक ब्रिंग टुगेदर, लाइक एक साथ मिलकर एक दूसरे से राब्ता रख कर जो है वो काम कर सकें, एम्फसाइज अंडरस्टैंड कर सकें, शेयर द फीलिंग्स ऑफ एन अदर। हम लोग जब काम कर रहे होते हैं एज अ टीम मेंबर, तो लीडर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को अंडरस्टैंड करे, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को, उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ कोलैबोरेट करे और उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, उनसे शेयर कर सके, एक्सचेंज कर सके इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ रिसीव कर सके या दे सके। ऑल दीज क्वालिटीज़ आर फेमिनिन, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं, खसूसियात इन नेचर, उसकी नौयत नेचर के अंदर ही होती हैं, एंड कैन हेल्प बिल्ड अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर, और इससे मदद मिलती है एक पायदार फ्यूचर तामीर करने के लिए, लाइक एक ऐसा फ्यूचर जो मुस्तकिल जो है वो अच्छे से जो है वो सस्टेनेबल रहे, लाइक मुस्तकिल, और कह सकते हैं कि एक बेटर फ्यूचर जो है वो कायम कर सके। Many statistics shows that company led by women have better financial results. Statistics कहते हैं लाइक डेटा, वो फैक्ट्स, वो पीस ऑफ डेटा जो स्टडी से कलेक्ट किया गया हो लेकिन लार्ज क्वांटिटी में होता है इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो मैनी स्टैटिस्टिक्स शोज़ दैट कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय वुमेन, जिनको वुमेन लेड कर रही होती हैं, जिनकी वो क़यादत कर रही होती हैं, चार्ज होता है, उनके पास कमांड होती है, उनका बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट होता है, माली तौर पर उसके अच्छे नताइज होती हैं। लीडरशिप बाय वुमेन इज़ वाइटल, वो लीडरशिप जो वुमेन कर रही हों वो ज़रूरी होती है। क्यों? टू इंक्रीज़ द पेस ऑफ सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन एट होम एंड इन वर्क प्लेस, घर और काम की जगह पर माशरती तब्दीली की रफ्तार बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। अगर हमने अपनी काम वाली जगह पर और होम पर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लाइक माशरती तब्दीली लेकर आनी है और इसको इंक्रीज़ करना है, तो वुमेन की लीडरशिप बहुत अहम है। वुमेन लीडर्स आर लाइकली टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ वर्क एंड फैमिली, वुमेन लीडरशिप के इम्कान ज़्यादा होते हैं कि वो इंटीग्रेटिव व्यू ऑफ वर्क देती हैं फैमिली को और घर को, लाइक ब्रिंग करती हैं इन टू इक्वल पार्टिसिपेशन, उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन होती है, वो घर को भी टाइम दे रही होती हैं और फैमिली को भी टाइम दे रही होती हैं, तो वो मुकम्मल लाइक एक इंटीग्रेटिव व्यू होता है, लाइक मल्टी टैलेंटेड होती हैं, रिजल्टिंग इन एन इंगेज्ड एंड प्रॉमिसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर। और उसके जो नताइज होती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो इंगेज्ड होती हैं, ऑफ कोर्स दे आर गिविंग टाइम टू देयर फैमिली एंड देयर वर्क ऑल्सो, तो वो इंगेज्ड होती हैं, मसरूफ़ होती हैं, और एक ज़हीन ज़ाती और एक प्रोफेशनल फ्यूचर होता है। जो भी प्रोफेशन उन्होंने अपने अप्लाई किया होता है, अपनाया होता है, सॉरी, जो प्रोफेशन उन्होंने अपनाया होता है अपने कैरियर के लिए, उसके अंदर भी जो है वो आगे वो ग्रो करती हैं, फ्यूचर सक्सेस होती है उनकी, और वो अपने जो प्रॉमिस होता है उसके साथ वो जुड़ी रहती हैं, और इस मामले में वो ज़हीन होती हैं। जेंडर पैरिटी इन लीडरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट because true progress cannot happen without a diversity of perspective and leadership roles. पैरिटी कहते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन होना, जेंडर लाइक मेल और फीमेल की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए लीडरशिप के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ट्रू प्रोग्रेस, क्योंकि एक सच्ची प्रोग्रेस जो है लाइक ऑनवर्ड और फॉरवर्ड जो मूवमेंट होती है डेस्टिनेशन की तरफ, वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती विदाउट अ डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड लीडरशिप रोल। लीडरशिप रोल्स के अंदर जब तक वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ नहीं होंगे, तब तक जो है वो उसकी ट्रू प्रोग्रेस नहीं होगी। तो इसलिए इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है लीडरशिप के अंदर, वुमेन और मेन की इज़ इम्पॉर्टेंट है। अ ट्रू लीडर हैज़ द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अलोन, एक सच्चा लीडर जो है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो
स्टैंड करता है, खड़ा होता है अलोन, खुद से। उसके अंदर इतना एतमाद होता है, उसके अंदर इतना बिलीव होता है, वो खुद पे इतना रिलाई करता है कि वो स्टैंड अलोन खड़ा होता है, वो लीड करता है। द करेज टू मेक टफ डिसीजन, उसके अंदर इतनी करेज होती है, इतनी हिम्मत, एबिलिटी होती है कि वो टफ डिसीजंस को, मुश्किल डिसीजंस को, फैसलों को ले सके। एंड द कंपैशन टू लिसन टू द नीड्स ऑफ अदर, और उसके अंदर इतनी हमदर्दी होती है, सिंपैथेटिक होता है, इतना हमदर्द होता है, दूसरों के साथ हमदर्दी शो करवाता है, फील करता है कि वो दूसरों की नीड्स को अंडरस्टैंड करता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडरशिप इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम, लीडरशिप जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। द डे सोल्जर स्टॉप ब्रिंगिंग यू देयर प्रॉब्लम्स इज़ द डे यू हैव स्टॉप लीडिंग देम। वो दिन, जिस दिन सोल्जर्स आपके जो अंडर में लोग आपके काम कर रहे हैं, वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लाना बंद कर दें, तो आप समझ लो कि आपने लीडिंग करना छोड़ दिया है। ट्रू लीडर्स ऑलवेज प्रैक्टिस द 3 थिंग्स। एक सच्चा लीडर, एक अच्छा लीडर जो है वो 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करता है। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, वो खुद की रिस्पेक्ट करता है। वो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, वो दूसरों की इज्जत करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल देयर एक्शंस, वो उसने जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी अमल किए हैं, उनकी जिम्मेदारी लेता है, बिकॉज दे नो वॉट दे आर डूइंग। लीडरशिप क्वालिटीज़ दैट मेक ग्रेट लीडर्स, 15 लीडरशिप की खसूसियात होती हैं जो एक बेहतरीन लीडर बनाती हैं। 15 leadership qualities that make good leaders. Everybody define leadership differently, but I really like the way John C. Maxwell defines leaderships. A leader is one who knows the ways, goes the way and shows the way. ये मैं अपनी पिछली स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लीडरशिप को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। ये जिस राइटर ने लीडरशिप के बारे में लिखा था वो मैंने नेम मेंशन किया है रेड से। अ गुड लीडर हैज़ अ फ्यूचरिस्टिक विजन। एक जो अच्छा लीडर या बेहतरीन लीडर होता है, उसका एक फ्यूचरिस्टिक विजन होता है, मुस्तकबिल के बारे में उसने सोचा होता है। वो जो देख रहा होता है वो आगे की फ्यूचर को लेके देख रहा होता है। एंड नोज़ हाउ टू टर्न हिज आइडिया इनटू रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरी, और उसे ये पता होता है कि उसने अपने आइडियाज़ को, उसके माइंड में जो भी आइडियाज़ हैं, उसने उसको किस तरह रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज़ में ऐड करना है, किस तरह उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है कि उसका भी सक्सेस स्टोरी के अंदर जो है वो नाम आ सके। एग्जाम्पल्स मैं पीछे दे चुकी हूँ इंदिरा नूवी की। Here are 15 leadership qualities that can make you a good leader. अगर आप गुड लीडर बनना चाहते हो तो यहाँ पे 15 लीडरशिप की खसूसियात हैं जो आपको एक अच्छा लीडर बना सकती हैं। नंबर 1 इज़ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ईमानदारी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। आपको ईमानदार होना है, सबसे अहम चीज़ जो है। और यू हैव स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, आपके पास एक अखलाकी असूल होने चाहिए। कॉन्फिडेंस, आपके पास असूल पसंद होना चाहिए कोई भी लीडर को। उसको बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि जब वो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कैसे दूसरों को लीड कर सकेगा। इंस्पायर अदर्स, एक अच्छा लीडर जो है वो दूसरों को इंस्पायर करता है और हौसला अफजाई करता है, और लोग उससे इंस्पायर होके कुछ करने के लिए उनका माइंड सेट हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं। एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को इस काबिल बनाता है कि लोग जो हैं वो, उनके दिल में ये चीज़ डल जाती है, वो इंस्पायर हो जाते हैं और वो कुछ करने लग जाते हैं, मोटिवेट हो जाना। एबिलिटी टू डू समथिंग। और कमिटमेंट एंड पैशन, वो कमिटमेंट होता है अपनी जॉब के साथ, जो वो काम कर रहा है उसके साथ उसकी कमिटमेंट होती है। वो अपने आप को उस टास्क के लिए, उस पर्पस के लिए डिवोटेड कर देता है, वक्फ कर देता है। पैशन, उसके अंदर जज्बा होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग और इमोशंस होते हैं अपने काम को लेके। गुड कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा बात करने वाला लीडर होता है। वो सुनने में भी अच्छा होता है, अंडरस्टैंड भी करता है और वो रिस्पॉन्स भी अच्छा देता है। उसके अंदर ये पावर और एबिलिटी होती है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, उसके अंदर फ़ैसला लेने की सलाहियत होती है। अकाउंटेबिलिटी, उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, जवाबदेह होता है। उसने जो एक्शंस लिए हैं, जो डिसीजंस लिए हैं, वो उनका रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, कोई भी काम, कोई भी टीम मेंबर को
अगर वो लीड कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो डेलीगेशन होता है। लाइक अपनी अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम जो है वो डेलीगेट करना आता है उसको, कि किस तरह से कौन से बंदे को कौन सा काम डेलीगेट करना है, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, किस पर्सन को इंटरेस्ट वर्दी होता है कि लेस सीनियर लोगों को जो है वो डेलीगेशन करता है, लाइक मुंतकिल करता है काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एम्पावरमेंट, वो बाइख्तियार होता है और लोगों को उसके पास ये अथॉरिटी होती है और ये पावर होता है कि वो एक्शंस ले सके और प्लान्स को पुट इनटू इफेक्ट ला सके। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन मीन्स यूज़ ऑफ द इमेजिनेशन। जैसे मैंने बताया कि पीछे वाली स्लाइड्स में जिक्र किया था कि वो अपनी इमेजिनेशंस को, ओरिजिनल आइडियाज़ को जो है वो इस्तेमाल करता है और उनसे फ़ायदा उठाता है। इनोवेशन लाइक वो ऐसा एक्शन और ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वो कुछ भी न्यू कर रहा होता है, मेक चेंजेस ला रहा होता है, कुछ समथिंग इस्टेब्लिश कर रहा होता है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स, जैसे इंदिरा नूवी ने उस ऑर्गेनाइजेशन पेप्सिको में किया। एम्पैथी, हमदर्दी होती है उसके अंदर, एबिलिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड कर सके दूसरों की फीलिंग्स को। और रेजिलियंस, उसके अंदर इतनी लचक होती है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो डिफ़िकल्टीज़ और जितनी भी टफनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जहाँ पे भी वो है लीडर जो आ रही है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उससे क्विकली जो है वो रिकवर कर ले। इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती जहानत होती है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अवेयर होता है अपने ख़ुद के इमोशन से, अपने ख़ुद को कंट्रोल करना उसको आता है। लाइक वो अपनी ख़ुद की जज्बाती जहानत से जो है वो अवेयर होता है, लाइक उसको ख़ुद के ऊपर इख्तियार होता है, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। लाइक दूसरों के साथ किस तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, ये उसको नो हाउ होती है। ह्यूमिलिटी, आजिज़ी होती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझता है। लाइक अगर वो हायर इन रैंक है तो उसके अंदर कोई रूडनेस नहीं होती है, वो अपने आप को लाइक फ्रैंक होता है, तो वो ये चीज़ नहीं होती कि अपने आप को सुपीरियर समझना। हमदर्दी होती है लोगों के लिए। ट्रांसपेरेंसी, लाइक उसके अंदर बिल्कुल फ्रैंकनेस होती है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, और मतलब ऑनेस्टी होती है। सिंपली वी कैन से दैट सब कुछ सामने से हो रहा होता है, कुछ भी जैसे कुछ भी मुनाफकत नहीं हो रही होती या कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं हो रहा होता, बिल्कुल सब कुछ सामने से और वी कैन से दैट ऑनेस्टी के साथ सारा कुछ हो रहा होता है। विजन एंड पर्पस, उसका एक विजन होता है कि वो आगे फ्यूचर में जो देख रहा होता है, उसका जो एबल टू सी कि मैं मतलब ये करना चाहता हूँ, जो उसका मकसद होता है, लाइक एक पर्पस होता है, उस मकसद के थ्रू जो है वो, उस रीज़न के थ्रू जो है वो लीड कर रहा होता है, ये सब उसे पता होता है लीडर को। वॉट इट मीन्स टू बी अ ट्रू लीडर, इसका एक सच्चे रहनुमा होने का क्या मतलब है, एक सच्चा लीडर होने का क्या मतलब है। ट्रू लीडर लिसन विदाउट बीइंग कॉन्फिडेंसिंग, एक जो अच्छा लीडर होता है वो लिसन करता है अपने आप को, बगैर इसके कि वो अपने आप को सुपीरियरिटी शो करे, कि मतलब अगर कोई उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर गया है, कोई मसला लेकर गया है, किसी भी टीम मेंबर को, एम्प्लॉय को कोई मसला है, तो वो अपने उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को सुपीरियरिटी शो करे कि भाई मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर हूँ तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, रूडनेस होना, लाइक मगरूर होना, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्डेसेंडिंग, अच्छा, दे आर विलिंग टू हियर विदाउट अदर्स, दे आर विलिंग टू हियर वॉट अदर्स हैव टू से विदाउट रशिंग टू जजमेंट। उसके अंदर इतनी विलिंग होती है, लाइक उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो दूसरों को सुन सके कि दूसरे उसे क्या कहना चाहते हैं, बजाय इसके कि फ़ौरन से जजमेंट शुरू कर दे। जैसे मैंने कहा कि लोग अगर उसके पास अपने फ़ैसले लेकर आएँ तो बजाय उसके वो जल्दी करे जज करने की, तो वो उसको अपनी विलिंग से सुनता है, लाइक वो सुनना चाहता है, उसकी ख़ुद की अंदर से विलिंगनेस होती है कि वो उनको सुने विदाउट एनी जजमेंट। दे आर पेशेंट, वो साबिर होते हैं, एंड जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल हकीकी होते हैं, कोई दोगलापन नहीं होता। इन देयर डिज़ायर्स, के अंदर अपनी उनके जो भी डिज़ायर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन और
वट एवर, टू अंडरस्टैंड दी थाट्स, वो दूसरों की थाट्स को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, ऑफ द पीपल दे लीड, जिनको वो लीड कर रहे होते हैं उनकी फीलिंग्स और थाट को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रू लीडर्स आर फोर्थ राइट विद देयर पीपल, ट्रू लीडर जो है वो अपने लोगों के साथ जो है वो फोर्थ राइट होता है। लाइक फोर्थ राइट कहते हैं कि कोई उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई उसमें दोगलापन नहीं होता है, डायरेक्टली फॉरवर्ड होता है। लाइक वो कुछ भी मिस गाइडेंस नहीं होती है, और जो भी बात होती है वो अपने पीपल्स के साथ जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही होती है, ऑनेस्ट ही होती है। हियर आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई get this material. Thank you so much for listening me. If you like my video, then please hit the like button, and if you want to see more videos, then please kindly subscribe my channel for more videos. Thank you so much. Till then, for the next video, take care. Allah Hafiz. Bye bye.